करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या इस्लामिक फासीवाद की जगह हिंदुस्तान में है। जी हां, यह सवाल अपने आप में आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मसला आज न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता जा रहा है, बल्कि इस्लाम में भी, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान में भी इसकी अब चर्चा होने लगी है कि क्या इस्लामिक फासीवाद की जगह हिंदुस्तान में है। इसके साथ साथ कुछ एक और सवाल हैं जो इस मुद्दे पर खड़े होते हैं। सबसे पहले जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस पर के साथ खड़ा होता है कि धर्म बड़ा है या देश। जी हां, आज इस पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि धर्म में किसी भी तरह की कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो देशभक्ति के रास्ते में एक रोड़ा बनकर क्यों न खड़ी हो। संस्कृति बड़ी है या आस्था। जी हां, आप जिस जमीन में पैदा हुए हैं, जो जमीन जो जगह है आपकी है, क्या उससे बड़ी आपकी आस्था है? और क्या मजहबी राज्य बनाम राष्ट्रवाद इसकी जगह या बुनियाद हिंदुस्तान में कभी पड़ सकती है? ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या आज इंसान की पहचान इंसान के तौर पर होती है, या दरअसल उसकी मजहब के तौर पर उसका पहला पहचान पत्र है, या देश सबसे बड़ा पहचान का वो पहचान पत्र है जो एक व्यक्ति के उसके पूरे आचरण को, उसके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित करता दिखाई देता है। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। और इस बहस में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं तारिक फतेह, इस्लामिक विचारक, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार। इसके साथ साथ कुछ ही देर में हमारे साथ वसीम रिजवी साहब और डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तारिक फतेह। फतेह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका जो एक ट्वीट है बड़ा ज़बरदस्त है। आपने लिखा है, आई एम एन इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान, a Punjabi born in Islam, an immigrant in Canada with a Muslim consciousness. I am one of Salman Rushdie's Midnight's children. We were snatched from the cradle of great civilization and made permanent refugee. अगर अपने दर्शकों के लिए मैं बताऊं तो लिखते हैं फतेह साहब कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं जिसने पाकिस्तान में जन्म लिया, मैं एक पंजाबी हूं जिसने इस्लाम में जन्म लिया, मैं एक कनाडा में रहने वाला व्यक्ति हूं जो कि वहां पर एक इमिग्रेंट के तौर पर रह रहा है, मुसलमान के कॉन्शियसनेस के हिसाब से। मैं सलमान रुश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन का वो बच्चा हूं जिसे अपनी धरती, अपनी पृथ्वी, अपनी संस्कृति से अलग कर दिया गया। आपने ऐसा क्यों लिखा साहब? ये इसलिए लिखा कि एक बुनियादी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान के सामने चैलेंज है जी, वो उसकी आइडेंटिटी है। 1945 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर जो शुरू हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनाया, उनको मिलिट्री बेसेस चाहिए थे, जिससे फिर उन्होंने यूपी, भोपाल, सीपी, मद्रास, बॉम्बे के नवाबों और बंगाल के नवाबों से मुस्लिम लीग करके हिंदुस्तान का बंटवारा कराया और इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनवाया, जहां आज इस्लामिक स्टेट है, जहां से किसी ने पाकिस्तान की मूवमेंट नहीं चलाई, जिन पे थोपा गया और उनसे कहा गया कि तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी जो शक्ल सूरत है वो सिंधु दरिया, रावी, चिनाब और लाहौर और मोहनजोदारो से नहीं है, तुम्हारी मक्का मदीना से है। उन अरबों के नाम रखो जिनके तुम गुलाम हो। और आज आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी, इस्लामी दहशतगर्दी पाकिस्तान से है। हिंदुस्तान का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आइडियोलॉजी जो तालिबान की थी वो तो है ही देवबंद से निकली हुई। तो ये तमाम वो मुसीबतें हैं दुनिया में जिसके अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी मुसलमान, वो जो पंजाब में रहता है, उर्दू बोलता है, मैं बलोचों, सिंधियों और पश्तूनों की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश वालों को भी पता है कि वो कौन है। ये जो पंजाब का हिस्सा जहाँ बंटवारा आपने किया और उन पे पाबंदी लगाई जिन्ना साहब ने कि आप पंजाबी नहीं बोल सकते, उनको तो पता ही नहीं है कि वो हैं कौन। तो गलत उर्दू, गलत पंजाबी, गलत इंग्लिश बोल के एक खोखली आइडेंटिटी में बैठे। लेकिन आज उनके लिए ये पैगाम था कि तुम्हारे माँ बाप हिंदू थे। इस एक हिंदू राजा ने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को पनाह दी और तुमने उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ नफरत का इजहार किया और हिंदुस्तान के 3 टुकड़े किए। आपकी ये बातें सुनकर पाकिस्तान में लोगों का तो खून खौलने लगेगा। आप उन्हें जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका खून वो तो खौलेगा ना। उनका खून नहीं है, उनके यहाँ चाइनीज युआन है, यूएस डॉलर है और सऊदी रियाल है जी। जो दाम बढ़ाएगा वो बढ़ेगा। ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जो अपनी जमीन बेचता है जी अपनी रोजी के लिए। तो
एक बात बताइए, फिर पाकिस्तान को जो आप लिखते हैं कि पाकिस्तान एक देश नहीं एक सोच है, ना क्या सोच मतलब? भी नहीं, एक्रोनिम है साहब। हाँ, सोच उनकी आपने है। कहा वो एक आइडिया है, तो आइडिया मतलब क्या है? मतलब आपके यहाँ हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ज़्यादा पाकिस्तानी है कंपेयर टू पाकिस्तान। ये आपने बिल्कुल वजह बात कही। बहुत सारे यहाँ लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में जी हिंदुस्तान के किसी मुसलमान लीडर ने मुक्ति बाहिनी का साथ नहीं दिया। इसकी वजह बताइए। फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी फखरुद्दीन अली अहमद से लेके देवबंद के और मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन और पर्सनल लॉ, मुझे आप एक बताइए जिसने कहा कि मैं मुक्ति बाहिनी के साथ लड़ूंगा। नॉट वन। मैं आपको पाकिस्तान के बलोच और पंजाबी और पठान बताऊंगा जिन्होंने जाने दी बांग्लादेश की आज़ादी में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ रंग के। बादशाह खान पाकिस्तान में पैदा हुए, जो पख्तूनिस्तान इलाका है, जिनको आपने गीदड़ों के हवाले किया क्योंकि उनकी उर्दू ठीक नहीं थी, वो पश्तो बोलते थे। आप इसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार मानते हैं या हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिम्मेदार? दोनों। हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान से अलग समझें तो मैं मानूँ ना, और वो अगर जो समझते हैं, जो कहते हैं कि हमारी मजहबी जो पोजीशन है वो ऊपर है, जो आज भी सैयद लेके नाम के साथ घूम रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना कि कोई अरब आया, उसने बच्चे पैदा किए और तमाम कुरैश ट्राइब आके दिल्ली में सेटल हो गई। वो ईरान में नहीं रुकी, वो इराक में नहीं रुकी, वो जॉर्डन में नहीं रुकी, मिस्र नहीं गई, मक्का नहीं गई, वो दिल्ली आ गई। तो जब आपके नाम से ऐसा एक लेबल लगा हुआ हो जिससे कहो कि दुत्कार हिंदुस्तान की, हम तो अरब वो हैं जो तुम पे हुकूमत करने आए थे, तो फिर उनकी चॉइस है। ये क्या माइंडसेट है? ये क्या कहेंगे कि वो हीन भावना है मुसलमानों में जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो इस तरह की बातों को अपने ऊपर लादना चाहते हैं? क्या है ये उनकी क्या मेरी भी बदनसीबी है कि इब्ने तैमिया का देखें 1258 में जब हमला हुआ बगदाद पे और तबाह हो गई, इस्लामिक रियासत उसके बाद आई नहीं कहीं, तो इब्ने तैमिया 100 साल बाद कहते हैं कि अरब को शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर वो नॉन अरब जो अपने आप को अरब के बराबर समझता है वो गुनाह करता है। अच्छा, ये इब्ने तैमिया की, जिसकी बेसिस पे अब्दुल वहाब की पूरी डॉक्ट्रिन है इस्लाम की, जो आज चल रही हिंदुस्तान में। शिया को तो वो मानते ही नहीं मुसलमान। शिया को तो कहते हैं ये यहूदियों के एजेंट हैं जो मुसलमान में घुसे हुए हैं, इनको पहले मारो। तभी सिर्फ हिंदुस्तान था जहाँ शिया मुसलमान आके आज भी एक इक्वल के हिसाब से रह सकता है, वरना बस चलता पाकिस्तानियों का तो एक भी शिया नहीं रहता। और हज़ारा, क्योंकि वो शक्ल से पहचाने जाते हैं पाकिस्तान में और शिया हैं, उनके हर साल 400-500 आदमी मार दिए जाते हैं इस्लाम के नाम पे। तो ये बताइए, अच्छा पहले ज़रा पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हिंदुस्तान पे आते हैं। ज़रा ये हमें समझाइए कि पाकिस्तान आज दरअसल आपकी नज़र में है क्या? क्या वो एक देश है, एक राष्ट्र है? क्या वो इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है? क्या वो इस्लाम का डिफेंडर है जिसके तौर पर पाकिस्तान अपने आप को दुनिया में प्रस्तुत करना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद इकबाल साहब ने इस्लामिज़म पे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में बहुत पहले लिखा था कि इस्लाम और इस्लामिज़म ये मुस्लिम ब्रदरहुड ने खुद तय किया। इस्लाम वल इस्लामिया, जिसको इस्लामियात कहते हैं, ये दो अलग चीज़ें, एक सियासी अमल है, एक धर्म है। पाकिस्तान बना है इस्लाम के लिए नहीं, पाकिस्तान बना उस आइडिया से जिसमें इकबाल ने ये कह दिया अपनी नज़म को चोरी करते हुए कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। यानी वो इम्पीरियलिज्म, इस्लामिक इम्पीरियलिज्म, वही शख्स जो कह रहा था सब दुनिया में सबसे प्यारा हमारा, उसने अपनी ही शायरी को चोरी करके हिंदुस्तान के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान बनवाया और कहा लानत है उस हिंदुस्तान पे जहाँ टैगोर को तो नोबेल प्राइज़ मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। तो यानी अपना इंटरेस्ट, सिर्फ अपना इंटरेस्ट। हर नवाब का अपना इंटरेस्ट होता था, तभी तो उर्दू आपने नाफिज की पाकिस्तान पे, जहाँ का उर्दू बोलता ही नहीं है। हाँ, ये आपकी बात में समझ नहीं पाया। तो आपके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश और बिहार का मुसलमान हैं जिन्होंने उर्दू को पाकिस्तान पर थोप दिया। लियाकत अली खान आए थे ना, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके, वो घुस गए कराची में। जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का सैयद सोहरावर्दी बंगाली, उसकी एंट्री पाकिस्तान में बैन किसने करवाई? पूछे ना नवाबों से। बंगाल, बिहार, यूपी, सीपी, मद्रास उस ज़माने का जिसमें सब आते थे, बॉम्बे, 80% वोट मुसलमानों का जो वोट था वो जिना की मुस्लिम लीग को पड़ा।
फ्रंटियर जहाँ 99% मुसलमान रहता है वहाँ कांग्रेस और बादशाह खान की हुकूमत थी जी। पंजाब में यूनियनिस्ट की थी जी। सिंध के अंदर सिंधी नेशनल अल्लाह बख्श सुमरो चीफ मिनिस्टर थे, उनको असैसिनेट किया। बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था जो कहता था हमें हिंदुस्तान से मिलना है, लेकिन मौलाना आज़ाद ने कहा कि ये इन पहाड़ी लोगों से क्या लेना, इनको तो उर्दू भी ठीक नहीं आती। तो ये दरअसल वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यहाँ से एक तरह से पलायन करके पाकिस्तान गए और उन्होंने पाकिस्तान को आपके हिसाब से एक शक्ल दी, एक इख्तियार दिया कि वहाँ बैठ के फिर एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर होता है, वो पिटाई करेंगे। 47 में यहाँ हमला किया जिन्ना साहब ने इंडिया पे जी। 1947 जैसे पैसा मिला दे लॉन्च्ड एन इन्वेजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी। कितने मुसलमान हिंदुस्तान की यूपी बिहार से गए लड़ने के लिए पाकिस्तान फौज से? एक ही सवाल पूछता हूं मैं। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हम ले सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और वसीम रिजवी साहब जो कि चेयरमैन हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, बड़ा सवाल अभी रखा है तारिक फ़तेह साहब ने, आज़ादी के बाद 1947 में कितने मुसलमान हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार से निकलकर बाहर तैनाती पर जाकर लड़कर ये कहने की कोशिश की कि नहीं, हमें अपने वतन को बचाना है। और दरअसल पाकिस्तान उन मुसलमानों की सोच है जो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में रहा करते थे। रहमानी साहब। भाई देखिए, मैं आपके पैनल पे मैंने सुबह भी आपके कोऑर्डिनेटर से पूछा था पैनल में कौन है, पैनल में कौन है, मुझे बताया नहीं गया। और अब मुझे मालूम हो रहा है लास्ट मोमेंट पे कि इसमें कोई मिस्टर तारिक फ़तेह मौजूद हैं। मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है पूरे इंडियन मीडिया को कि मैं तारिक फ़तेह के साथ नहीं बैठता और मैं तारिक फ़तेह की किसी बात को रिएक्ट भी नहीं करना चाहता। मैं उनको बिल्कुल कोई वेटेज नहीं देता कि मैं उनकी बात पे कोई तबसरा भी करूं या कोई रिएक्शन दूं या कुछ भी करूं। आई डोंट वांट टू सिट विद हिम एट ऑल। और अगर आप मुझे उनके साथ रखना चाहते हैं, मैं अभी छोड़ देने को तैयार हूं। रहमानी साहब, ये आपकी इच्छा होगी, आप छोड़ना चाहें, आपकी मर्जी होगी, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं हम ये मानते हैं कि डायलॉग सबसे बड़ी चीज होती है, और अगर आप बात नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? 70 साल की डेमोक्रेसी के बाद आप मुझे आपके सरमन नहीं सुनने, वो मेरा सरमन नहीं दे रहा है कि मैं किसके साथ बैठूंगा, किसके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन रहमानी साहब, राइट है कि रहमानी साहब, अगर ये आरोप कोई लगाता है, मुझे बताना चाहिए था सुबह को। चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये बात सामने रखी जाती है और कहा जाता है कि आज पूरी दुनिया में एक इस्लामिक फैसिज्म लादने की कोशिश की जा रही है, इसका जवाब तो आप देना पसंद करेंगे मुझे लगता है। जिसे इस्लामिक फाशिज्म कहा जा रहा है वो जाहिल लोगों की ईजाद है, ये पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है। जो लोग इस्लाम को जानते हैं या जो लोग डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन्स को जानते हैं, जो इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की हिस्ट्री को जानते हैं, वो लोग ये बात नहीं कह सकते। चंद तंग नज़र लोग जो जो ह्यूमैनिटी की तारीख को जानते हैं, ना रिलीजन्स की, वही ये बात कहते हैं। वो रहमानी साहब, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके ISIS को आप क्या कहते हैं? खौफ होता है, सीरिया, येमेन, इन तमाम देशों में जो हो रहा है उसको आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से आज पूरे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ISIS को खड़ा किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वो एक गैर इंसानी तंजीम है। उसका इस्लाम से तो पहले नंबर पर इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और आपका ये सवाल पूछना आपकी लाइल्मी की दलील है, इसलिए कि इस्लाम और मुसलमानों के तमाम ग्रुप्स ने पूरी दुनिया में एक आवाज से ISI को खारिज किया है। किसने कह दिया आपसे? आपके शायद दिल में नहीं होता तो आप ये सवाल न करते। यहाँ से खिलाफत के लिए रहमानी साहब, इस्लामिक स्टेट उसका नाम है और वह आतंकी संगठन पूरे दुनिया भर में आतंक फैलाता है और इस्लाम का नाम लेकर करता है। और आप कह रहे हैं कि इस्लामिक फासिज्म नहीं है? अलकायदा को भूल गए, तालिबान। हाँ, और इस्लाम ने तो आप इस्लामिक स्टेट के वर्जन को तो कबूल करना चाहते हैं। आप दुनिया के हजारों किलर्जीज, मुस्लिम किलर्जीज, इस्लामिक किलर्जीज, इस्लामिक स्कॉलर्स, इस्लामिक गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके स्टेटमेंट को आप कंसीडर नहीं करना चाहते। किसी ने भी आम जिहाद को डिनाउंस ऑर्डर देना चाहते हैं। इससे आपका माइंडसेट मालूम हो रहा है। आपने आम जिहाद को कब डिनाउंस किया? जुलूस तो आप निकालते हैं, जिहाद को आपने कब डिनाउंस किया कि इस सदी के अंदर जिहाद का कोई ताल्लुक नहीं है? आप क्या रिजवी? जी नहीं, जिहाद को डिनाउंस आप नहीं कर सकते। क्या आप मिस्टर रिजवी बोल रहे हैं?
जी नहीं, फतेह साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिहाद को, आप रिजवी साहब बोल रहे हैं। फतेह साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिहाद को फिर क्यों नहीं डिनाउंस किया जाता? नहीं, मैं फतेह साहब के किसी सवाल का जवाब नहीं, तो मेरा सवाल समझ लीजिए, मेरा सवाल समझ लीजिए। मैं फतेह के सवाल का जवाब नहीं देना। चलिए, तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हर कोई मेरी बात को ऑनर देना चाहते हैं? बिल्कुल मैं ऑनर कर रहा हूं रहमानी साहब, जवाब नहीं दूंगा। चलिए रहमानी साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आज पूरे देश भर में हर जगह यह बात क्यों नहीं कही जाती कि जिहाद गलत है, जिहाद नहीं होना चाहिए? जिहाद को जिस तरीके से आज लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं वो गलत है, वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। क्या आप कहने को तैयार हैं? आपने दो बातें कही जी। आपने एक बात कही, खुद ही आपने उसको करेक्ट भी कर लिया है। जिहाद गलत नहीं है, जिहाद का इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा है। जिहाद मुसलमानों का, इस्लाम का कुरान के जरिए से प्रेस्क्राइब किया हुआ उसका अपना एक टर्म है, इस्लामिक एक इस्तिलाह है, इस्लामिक एक प्रोसीजर है, एक फिनोमिना है। और कोई मुसलमान दुनिया भर का रहमानी साहब, आपके इसी सवाल को लेकर मैं आपसे अब और क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन मैं फतेह साहब से एक सवाल पूछूंगा इस पर। रहमानी साहब, मैं आपको चाहूंगा कि आप बने रहें। मैं फतेह साहब का कोई सवाल सीधे आप तक नहीं पहुंचने दूंगा, ना आपका सीधे सवाल का जवाब फतेह साहब देंगे। सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। तो फतेह साहब, अब ये जो जिहाद की बात कही जा रही है, आप ही का एक कमेंट है कि दुनिया भर में हर चीज रिवाइज हो जाती है। देशों के संविधान होते हैं जो कि वक्त दर वक्त बदलते हैं क्योंकि इंसानी जरूरत बदलती है, लेकिन धर्म में कोई तब्दीली करे तो फिर उसके खिलाफ पूरी दुनिया में बवेला खड़ा हो जाता है। ये क्या मतलब है? धर्म में तब्दीली, इमाम हुसैन को मार दिया उमैयदों ने, पूरी फैमिली तबाह हो गई। जब प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली सिंध में राजा दाहिर की पनाह में आ गई तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। आज भी कराची के अंदर गाजी शाह का मज़ार पड़ा हुआ है, जहां इमाम हसन के ग्रैंडसन जो उनके नवासे थे उनको दफनाया गया। जिहाद कब? जिहाद टू स्प्रेड अरब इंपीरियलिज्म वाज ऑलवेज देयर। आप समझते हैं कि ईरान 25 साल के अंदर उनको अपना लैंग्वेज का स्क्रिप्ट नहीं याद है। आज इजिप्ट की ज़बान गायब हो गई, नॉर्थ अफ्रीका की तमाम सिविलाइजेशन गायब हो गई। वहाँ कुरान लेके, इस्लाम लेके गए थे उमैयद, कागज़ ही नहीं था साहब कि कुरान के प्रिंटिंग प्रेस था क्या? आपने तारिक बिन ज़ियाद ने जब वहाँ गए उनको बोरी में भर के वापस लेके आया। कहाँ कहाँ आपने जंग नहीं लड़ी है इस बात पे कि जिहाद फी सबीलिल्लाह जो पाकिस्तान आर्मी का स्लोगन है, नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, के पाकिस्तान फौज और गज़वा हिंद, यानी ये दो फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स हैं मुसलमानों की कि जब तक हिंद के अंदर गज़वा यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप के अंदर जिहाद हो के तमाम आइडल्टर्स, तमाम हिंदूज को या तो सेकंड क्लास सिटीजन या उन्हें अनाहिलेट करके एक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होगी, गज़वा हिंद और मुसलमानों का इस दुनिया पे उनका टर्म ख़त्म नहीं होगा। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, जब जमात इस्लामी, जब दियोबंदी तालिबान, जब ईरान के आयतुल्ला, जब सऊदी अरेबिया के बादशाह, किन्होंने जाके करबला 1820 के अंदर जलाया था, 18,000 ऊँटों के ऊपर करबला को लूट के ले गए वहाबी सऊदी अरेबिया में। किसी ने आवाज़ उठाई यहाँ पे? सिवाय अवध के नवाब जो थे जिन्होंने नजफ और करबला के बीच में एक नहर डाली। एक आलम दीन नहीं था इंडिया का जिसने शाह वलीउल्लाह की बात को क्रिटिसाइज किया हो या अब्दुल वहाब को कहा होगा कि गलत बोल रहा है। आज अब्दुल वहाब का हर सबक हिंदुस्तान की हर मस्जिद में पढ़ाया जाता है। रिजवी साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा खड़ा हो गया है जो अरब के इस्लाम को या वहाँ की फ़िलॉसफी, वहाँ के थॉट को हिंदुस्तान जैसे देश पर थोपने पर आमदा है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है? रिजवी साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त इस्लाम में हो रही है जी, वो ये है कि आप देखिए पूरी दुनिया में इस्लाम एक ऐसा चेहरा बनता चला जा रहा है। वो कुछ कट्टरपंथी ज़हनियत जो हार्डलाइनर्स हैं उनकी जहनियत की वजह से एक तंग जहनियत है, जिसकी वजह से इस्लाम का एक गलत चेहरा इस वक्त दुनिया के सामने आ गया है। जहाँ पे इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की बात आती है तो लोग थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन जब करता कोई है तो देखा सबको उस तंग ज़हनियत से जाता है।
बात सिर्फ इतनी है, आप देखिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ज़माने में, और इस्लाम को लाने वाले वही थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का वो किस्सा सबको मालूम है कि जिसमें एक बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और वो सर झुका के चले जाते थे। एक दिन कूड़ा जब नहीं आया तो उस बुढ़िया का हालचाल पूछने चले गए कि भाई आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तुम ठीक तो हो। ये है इस्लाम की पहचान जी। इस्लाम इंसानियत से शुरू हुआ था, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बाद बिल्कुल जिनके हाथ में बागडोर आई, सही बात है, उन्होंने इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाना शुरू किया। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद और प्रॉफिट मोहम्मद का ख़ानदान, जो उनके घर वाले थे, उन्होंने कभी कोई जंग नहीं लड़ी जी। उनसे जंग लड़ी गई हैं बिल्कुल, लेकिन उसके रसूल के बाद जी हुआ ये कि जो खलीफा थे उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए स्पेन तक गए, अफगानिस्तान तक गए, हर तरफ जाके जंगें लड़ी और इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाया है। आप देखिए स्पेन वो मुल्क है जहां इस्लाम पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन क्या आज वहां इस्लाम बाकी है? तलवार की नोक पर कोई भी चीज़ अगर आप करोगे तो वो बाकी नहीं रहने वाली। और आप बताइए जी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में घेरा गया तो उन्होंने अरब छोड़कर जाने की बात की जी। तो अरब छोड़कर जाने की बात उन्होंने कही, हम हदीसों में सुनते रहते हैं, उन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तान भेज दो। बिल्कुल सही कह। तो हिंदुस्तान भेजने की क्यों बात कही? हिंदुस्तान में उस वक्त इस्लाम नहीं आया था। हाँ देखिए, वो रसूल का घराना था, वो जानता था हिंदुस्तान में इंसान बसते हैं, उस वक्त भी जाना जाता था, पहचाना जाता बिल्कुल था। उन्होंने हिंदुस्तान जाने की बात इसलिए कही कि उनको उस इस्लाम में नहीं जाना था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझको स्पेन भेज दो, मुझको अफगानिस्तान भेज दो। वहाँ तो तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया गया था, वहाँ पर वो वहाबियत वाला इस्लाम था, वहाँ ज़हनियत वाला इस्लाम था कि अगर इमाम हुसैन वहाँ चले जाते तो करबला में जो हश्र हुआ वहाँ भी वही होता। बिल्कुल। वो मुसलमान तो उनको मारने पर आमादा थे, उन्होंने इंसानों के बीच में आने की बात कही। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ रिजवी साहब कही है। क्या हिंदुस्तान में इस्लामिक फासीवाद के लिए जगह है? क्या इस्लामिक फासीवाद की जगह है हिंदुस्तान में? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मसला बनता जा रहा है। आज दुनिया में ये एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इस्लाम को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मध्य एशिया में नहीं, बल्कि आज इसे हिंदुस्तान में भी थोपने की कोशिश हो रही है। और एक बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो ये मानने लगा है कि अरबिया इस्लाम वाकई में वो इस्लाम है जो हिंदुस्तान में सबसे प्रमुखता से उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। क्या ऐसा वाकई में होना चाहिए? तारिक फतेह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम रिजवी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फतेह साहब, तलवार की नोक पर इस्लाम को फैलाने की कोशिश, और आज हिंदुस्तान में भी शायद कुछ ऐसी ही कोशिशें होती दिख रही हैं। इसका जिक्र लगातार आप करते हैं। आपको डर किस बात का है? क्या हो सकता है? क्या भविष्य देख रहे हैं आप? मैं पहली एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम सबसे पहले केरला में आया जी, कोचिन में। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कोचिन की शुमाल में है। मैं मेरे जहन से नाम निकल रहा, मैं वहाँ जाके ज़ियारत भी मैंने की जी। मुझे हैरानी ये हुई कि दुनिया की पहली मस्जिद में ना तैमूर गए, ना औरंगज़ेब गए, ना जनाब कोई दारुल उलूम के लोग गए, ना कोई पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ गए, ना सऊदी अरेबिया का बादशाह वहाँ गया, ना इजिप्ट का गया। आप यकीन करिए, क्योंकि मलयाली रंग ज़रा काला होता है तो इब्न तैमिया वाली बात आती कि अपने आप को अरब के बराबर मत समझो। तो आज वो मस्जिदें जो मंदिर तोड़ के बनी हुई हैं उन पे इबादत ज़्यादा होती है। और जो पहली मस्जिद इस्लाम की बनी, जो एक हिंदू राजा ने अपनी ज़मीन दी और कहा कि ये मुसलमान जो आते हैं इनको नमाज पढ़ने के लिए जगह मैं देता हूँ, खुद उनको दफनाया गया ओमान में। उनका कोई जिक्र नहीं है जब तक कि अब्दुल सलाम साहब जो आपके प्रेसिडेंट थे वो गए वहाँ पे। तो आप मुझे बताइए, तलवार की बात नहीं है। हज़ारों लाखों मुसलमान यहाँ आए जो तंग आके यहाँ आए कि ये उमय्यदों का इस्लाम, अबू सुफियान जो हमारे प्रॉफिट के दुश्मन थे, उनकी औलादों का इस्लाम हम पे कैसे आपने कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है दोनों में। गफ्फार खान का इस्लाम और आज के ओवैसी साहब का इस्लाम इज़ डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। तस्लीम रहमानी साहब, फतेह साहब ने जो एक बात कही उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो तमाम मंदिरें जिन्हें तोड़कर आज मस्जिद बनाई गई हैं, वहाँ पर इबादत की ज़्यादा कोशिश की जाती है।
क्या यही वजह नहीं है कि आज अयोध्या को लेकर इतना बड़ा विवाद पूरे देश भर में फैला है? देखिए, इस्लामोफोबिया का ज़माना है और इस्लाम से लोगों को खौफजदा करने के लिए बहुत सारे स्टैचूज़ खड़े किए गए हैं, बहुत सारा लिटरेचर बपा किया गया है और बहुत सारी हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करके पेश किया गया है, किया जा रहा है। रहमानी साहब, अभी रिजवी साहब भी वही बात कह रहे थे जो फतेह साहब कह रहे हैं, तो और आपसे इस्लाम ठीक है, इंग्लिश में गलत है। को मैं अभी मैं रिजवी साहब नहीं रिजवी साहब नहीं कह रहे, रिजवी साहब दूसरी बात कह रहे थे। मैं रिजवी साहब से पार्शली एग्री करता हूं, कंप्लीटली एग्री नहीं करता। और मैं रिजवी साहब की खिदमत में एक बात और पेश कर देना चाहता हूं। जहां आपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने जिक्र किया कि उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, हजरत अली करमुल्लाह वजी का एक किस्सा भी आपको बयान करना चाहिए कि वो जब लड़ रहे थे इस्लाम की खातिर, एक जंग लड़ रहे थे। नहीं, ये खास बात है। रिजवी साहब को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहीं इस्लाम की खातिर जंग खुद नहीं लड़ी है। एक यहूदी ने उनके हजरत अली अलैहिस्सलाम से जंग और आपने उसको फौरन छोड़ दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम जंग लड़ने स्पेन नहीं गए थे। आप गलत बयानी मत कीजिए, बैठा हुआ सुन रहा था, गलत बयानी मत कीजिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम जंग लड़ने कहीं किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने नहीं गए। ये तो मैंने कहा नहीं कि वो जंग लड़ने गए थे। आप कह रहे हैं कि जब वो जंग लड़ रहे थे, देखिए जब इस्लाम से जंगें लड़ी जा रही थी, जब इस्लाम से जंगें लड़ी जा रही थी, तब हजरत अली अलैहिस्सलाम इस्लाम की डिफेंस में तलवार उठाए हुए थे। जब इस्लाम पर हमले हो रहे थे तब डिफेंस में तलवार उठाए थे, जंग लड़ने नहीं गए थे। जंग लड़ने वो गए थे, कुमार जी, जंग लड़ने वो गए थे कि जो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने गए थे। आज उन्हीं के फॉलोअर्स, मेरी बात उन्हीं के फॉलोअर्स वसीम साहब अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। अरे आप कोई सुनवाना चाहते हैं तो फिर आप उनको सुनवा लीजिए ना। रहमानी साहब, आप इतने नाराज क्यों होने लगते हैं? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग बाइनरी क्रिएट करते हैं। चलिए, आप लोग रहमानी की बात सुन लेते हैं। रिजवी साहब, यहूदी ने जब हजरत अली करमुल्लाह वजी के मुंह पर थूक दिया। रिजवी साहब, हम वहां क्यों जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं? हम वहां क्यों नहीं आते जहां हम आज मौजूद की बात करते हैं? आइए आज की बात करते हैं ना। छोड़ दिया। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि मेरी तुझसे जाती लड़ाई नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आज अयोध्या को लेकर जितना विवाद है, क्या ये विवाद उस वजह से ज्यादा है क्योंकि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वहां इबादत की ज्यादा जोर दिया जाता है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट रहमानी साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये झूठ है। अरे ये झूठ है, इसलिए झूठ है जी। नहीं, आप मेरे सवाल का आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप पैदा कीजिए सच सुनने की। रिजवी साहब, मेरे एक सवाल के खिलाफ फतवे आ चुके हैं इराक से सिस्तानी साहब के। अरे ये फतवा रिजवी साहब के खिलाफ कहाँ आया साहब? मेरे फतवा जो आया था तो अपने आप में गैर कानूनी है। क्या आप चाहते हैं कि अब ईरान से फतवा आए हमारे देश में? रहमानी साहब, यह कौन सा इस्लाम है जो आप हमारे देश में लागू करवाना चाहते हैं, जहां ईरान से फतवा है हमारे लिए और हम फॉलो करें उस ईरानी फतवे को? ये तो वसीम रिजवी साहब से पूछे। रहमानी साहब, ये वसीम रिजवी साहब से पूछे। यानी बॉस आपका सिस्तानी है, इनसे पूछिए। रहमानी साहब बॉस आपका सिस्तानी है। इनके जो आलम है वो या तो इराक में या ईरान में है या नहीं है, ये इनसे पूछिए। नहीं, आप कहीं और ले जा रहे हैं। मैंने बहस बड़ी सीधी तौर पर रखी थी। आप हिंदुस्तान में उन मस्जिदों की बात हमको सिर्फ बता दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं रहमानी साहब से, प्लीज रहमानी साहब, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। जो वर्शिप एक्ट 1991 जो बनाया गया, उसमें यह कहा गया जो विवादित मस्जिदें हैं वो हिंदुस्तान की विवादित मस्जिदें जिनके लिए ये है हिस्ट्री मौजूद है कि वो मंदिर तोड़कर बनाई गई थी और वो मौजूद हैं, उनको 47 के बाद से उनकी यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि उनको टूटने पर स्टे दे दिया गया, वो वैसे ही रहेंगी। ये एक वर्शिप एक्ट बना और उसके तहत वो मस्जिदें महफूज हो गई। 20, 22 या 9, 10 जितनी भी मस्जिदें इस तरह की हैं वो महफूज हैं। मैं आपसे एक शरई जवाब पूछना चाहता हूँ। मामला ये है कि उस विवाद की वजह से एक्ट बना और एक्ट की वजह से वो मस्जिदों को महफूज कर दिया गया। वो
वो एक्ट जो है वो उन मस्जिदों को उनके तहफ़्फ़ुज़ तो कर रहा है, लेकिन एक बात बताइए, उसमें विवाद तो है ना। विवादित जगह पर शरई तौर पर क्या नमाज जायज़ है? उनके अंदर आज जो आप नमाजें कायम किए हुए हैं, क्या वो आपकी सही इबादत है? आप हमें सिर्फ इस बात का जवाब दे। चलिए रहमानी साहब इसका जवाब दीजिए। आप वसीम रिजवी साहब मुझे तो बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, आप बोलिए। देखिए, ना तो आप आलिम दीन हैं और ना मैं आलिम दीन हूं कि मैं फतवा दूं या आप फतवा दें। अरे भाई, दूसरी बात ये, आप इतना तो जरूर जानते हैं। दूसरी बात ये, आपको इस्लाम की इतनी तो मालूमात है कि नमाज आप आगे ना देखिए, मैंने कहा था ना आप मुझे टोकिएगा नहीं। मैंने कहा था ना आप मुझे टोकिएगा नहीं। नहीं टोक रहे, मैंने कहा था ना आप मुझे टोकिएगा नहीं। रहमानी साहब बोलिए, प्लीज बोलिए रहमानी साहब, बोलिए कितने इंटॉलरेंट है आप। नहीं आप बोलिए। दूसरी बात, जिस आप 1991 के जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, उससे पहले इसी मुल्क में हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग और दूसरी आरएसएस की एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने 3000 मसाजिद की फहरिस्त दी थी जो अभी तक एग्जिस्ट करती है, कि जिनके बारे में उनका अपना जवाब देने के अलावा या अकीदा जो भी है, रहमानी साहब को लगता है तो बड़ा अच्छा तकाजा हुआ कि सवाल का जवाब सवाल है, और उसके लिए आप सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। 1991 में वीपी सिंह, रहमानी साहब ये कोई दलील नहीं, ये कोई दलील नहीं। तारिक फतेह साहब, मैं इसी मुद्दे पर मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, प्लीज तारिक फतेह साहब ये बताइए ये क्या है। देखिए, जहां पर किसी ऐसी जगह पे जहां पे 11 मस्जिदों, रिजवी साहब प्लीज, रिजवी साहब एक मिनट प्लीज, रिजवी साहब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट जी। ये जो भाग दौड़ के छुप जाना किसी आलिम दीन के बुरके के नीचे, कि साहब आलिम दीन नहीं है, ये सीधी बात है इस्लाम में जी। किसी गैर मुस्लिम की नमाज की जगह, इबादत की जगह पे मुसलमान को हक नहीं है मस्जिद बनाने का। इसके 2-3 दुनिया भर में ज्यादतियाँ हुई हैं उमैयदों की। आपके ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो सबसे बड़ा कैपिटल था सेंट सोफिया कैथीड्रल, उसको हाजिया सोफिया मॉस्क बनाया, जिसको बाद में अतातुर्क ने ख़त्म कराया। बाबर जो ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना मरा हिंदुस्तान में, आया और हिंदुस्तानियों को गाली दे के चला गया, उसके नाम पे मस्जिद खड़ी गई एक मंदिर के ऊपर। नंबर 2, दमिश्क के अंदर सेंट जॉन चर्च जो था उसको उमैयद मॉस्क बना दिया। जो ज़्यादतियाँ की हैं अबू सुफियान की औलादों ने और बदनाम किया इस्लाम को, उसी बात को आज रिपीट कर रहे हैं ये रहमानी साहब, कि वो बार बार लेके, आप देखिए सच्चाई से जवाब नहीं दे पाते, कासिर हैं सच्चाई से। जिस मुल्क का मोटो है कि सच ऊपर उठ के आएगा, वहाँ के लोग गोलियाँ दे दे के, जलेबियाँ खिला खिला के लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं। अरे साहब ये तो किसी आलिम दीन से सुनिए। अरे क्या आलिम दीन है साहब, पूरी हदीसें लिखी गई 200 साल के बाद, बिल्कुल, यानी द लाइफ ऑफ प्रॉफिट से तो जो है वो अलग लिखा है। डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि हम क्यों अपने कुरान की क्रोनोलॉजी को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, कि पहली सूरत में इकरा है कि रीड इन द नेम ऑफ द गॉड हु क्रिएटेड यू। क्या खूबसूरत लाइन है, उसको आपने बीच में कहीं डाला हुआ है। मैं ये सवाल आलिम दीन से सिर्फ ये पूछूंगा कि ये कंपाइलेशन एरर क्यों हुआ। तो ये बातें एकेडमिक लेवल पे होती हैं, ये हम नहीं करें, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना, लाहौल वाला ऐसी मुसलमान की ड्यूटी है हिंदुस्तान में कि वो उस मंदिर को अपने हाथ से बनाए और हिंदुओं को दे कि हमारे आबा अजदाद से गलती हुई, हम माफ़ी चाहते हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, हम दोनों भाई बहनों की तरह रहेंगे। मुसलमान हिंदू जो है वो हिंदुस्तान का, इट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल, ना आप जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं कहीं। बिल्कुल, हाँ, दरियाए सिंध इस वक्त 100% मुसलमानों के हाथ में। राम का शहर लव और केश में कोई हिंदू नहीं रहता है। तो ऐसी मिजाज में मुसलमान और हिंदू को साथ रहना होगा, लेकिन झूठ नहीं, सच। फतेह साहब, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछूं, फिर ऐसा क्यों है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे तमाम संस्थान लगातार इस बात का विरोध करते रहे और एक माहौल हिंदुस्तान में तैयार किया गया है जिसमें ऐसा लगता है कि आज अगर ज़रा सी भी 2 कदम आगे बढ़ने की बात की गई
तो हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। और यहाँ कुछ एक लोग हैं जिसके नारे भी देते हैं। हाँ, तो ये तो इटली में जो जैसी सिसिलियन माफिया है वैसा है ये, क्योंकि ना कोई इनको अपॉइंट करता है, ना इनका इलेक्शन होता है, ना किसी हिंदुस्तान के मुसलमान को पता है कि ये कौन आ गया बोर्ड पर। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, करा लीजिए पूरे इंडिया के मुसलमानों का इलेक्शन, बात कर लेंगे, देख लेंगे, उसके अंदर बांग्लादेश के भी मुसलमान आएंगे और पाकिस्तान के भी आएंगे। गफ्फार खान जिनको आपने गीदड़ों के हवाले किया, उनकी औलादें भी वोट करेंगी कि हिंदुस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर कौन इलेक्ट होकर आता है। ये कोई माफिया नहीं चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि आपने 2 आदमी आगे बैठ गए, किसी को पता ही नहीं, और उसमें औरतें नहीं जी। औरतों को तो आपने बुरके पहना दिए सबको। दूरी दुनिया, ईरान के अंदर औरतें बुरके जला रही हैं कि हमें आज़ाद करो इससे। आप कह रहे हैं कि नहीं। आप 1950 का मुंबई और 2018 का देख लीजिए, बिल्कुल 1970 का दिल्ली देख लीजिए और आज का देख लीजिए। किसका लिबास आ रहा है? सऊदी अरेबिया का लिबास यहाँ पे आ रहा है, और हम बैठे हुए चुप करके बैठे हुए। यहाँ सऊदी आके हमारी बेटियाँ, हिंदुस्तानी बेटियाँ उठा के लेके जा रहे हैं, खरीद के लेके जा रहे हैं, किराए पे लेके जा रहे हैं, हलाले हो रहे हैं यहाँ पे। और ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड क्या ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट है? अभी लॉ कमीशन ने कहा है हाइडिंग बिहाइंड द रिलीजन इज टोटली अनसिविल एंड ऑलमोस्ट आई थिंक ईवल वर्ड यूज किया कि ट्रिपल तलाक और हलाला लेके आप डिफेंड कर रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल कि ये 2018 दुनिया कहाँ जा रही। हिंदू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन रिपब्लिक इज गोइंग टू द मार्स and the Indian Muslim community is going back to the 7th century। ये नहीं होने देंगे हम। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही, और रहमानी साहब इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पीछे देखने और पीछे दौड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको जो वो शख्स जिसका हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कोई स्टेक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो आप उसको अपना बॉस बना लीजिए, अपना प्रोफेसर, अपना मेंटर, अपना तो अडवाणी साहब को भेज दें वापस कराची। बहुत अच्छा है। मैं एक बेइल्म इलिटरेट आदमी की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पूरी दुनिया बोर्ड को पूरी दुनिया के स्तर पर ये वो वहाबी मुसलमान हैं जो रसूल की बेटी का मकबरा तोड़ दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। जो अपने रसूल की बेटी का मकबरा तोड़ सकता है, आप बताओ वो दुनिया में क्या नहीं कर सकता? बुलडोजर से सर, वो क्या नहीं कर सकता? जन्नतुल बकी को तोड़ने वाले कौन? क्या अमेरिका ने नहीं तोड़ा था, यहूदियों ने नहीं तोड़ा था, मुसलमानों ने तोड़ा है। और वो कौन जन्नतुल बकी? वो क्या जन्नतुल बकी? हजरत जो हमारे रसूल थे, प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी बेटी शहजादी, उनका रोजे को आपने तोड़ दिया। तो जो इस हद तक ज़हनों में हार्ड लाइनर्स हो सकते हैं, जो इस तक ज़हनों को सख्त बना सकते हैं, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी जुल्म कर सकते हैं। और देखिए वही हो रहा है हिंदुस्तान के लिए। मैंने अभी एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि वो मस्जिदें प्रोटेक्टेड हैं, वो नहीं टूटेंगी, ठीक है, प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन उस पर शरीयत प्रोटेक्टेड नहीं है। शरीयत का कानून क्या कहता है? अगर वो मस्जिद जो विवादित है, मंदिरों को तोड़ के बनाई, अगर के ये बात नहीं होती कि उसमें कोई विवाद है, तो उस कानून के तहत उसको प्रोटेक्शन क्यों मिलता? यानी प्रोटेक्शन मिलना ही एक विवाद है तो वहां नमाज जायज है या नहीं है? वहां नमाजें अभी भी हो रही हैं, तो प्रोटेक्शन तो चलिए एक अलग की बात है, नमाजों को किसका? तो शरीयत को अगर गलत फॉलो कर रहे हो तो ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसको आप ठीक है, उसको टूटेंगी नहीं, वो कानून के तहत प्रोटेक्शन उसको है, लेकिन नमाजें अगर तुम वहां पढ़ रहे हो तो तुम्हारे नमाजें जायज है। वो नमाजें जो पढ़ी जा रही हैं वो नाजायज नमाजें हैं, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देता। ये वो ज़हनियत है जो सऊदी अरब से आई है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही रिजवी साहब। ये वो ज़हनियत है जो उन वहाबियों ने शुरू की थी पूरी दुनिया में, आज वो कामयाब है। हर तरफ आप बताओ, पूरी दुनिया में मुसलमान जो खिलाफत को मानने वाला मुसलमान है, वो असलहा उठाए हुए है, बिल्कुल बंदूक उठाए हो, कुछ नहीं है तो हाथ में ढेला उठाए। क्यों? अरे तुम मारने पे ही क्यों आबादा हो? यमन में क्या कंप्रोमाइज की बात नहीं कर सकते?
देखिए यमन के अंदर हजारों बच्चे मार की दिए। बात नहीं कर सकते। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा सेफ मुल्क है मुसलमानों के लिए, लेकिन यहाँ पर मुसलमान सुकून से रह रहा है, ये इनसे नहीं देखा जा रहा। ये यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसी चीज को हम आगे ले जाना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में जो सुकून है, पैदा हो रहा है। क्षमा चाहता हूं, एक मिनट रिजवी साहब, आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो सुकून है, ये सुकून बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और शायद यही वजह है कि तस्लीम रहमानी साहब ने अपने आप को इस डिबेट से एक्सक्यूज करना मुनासिब समझा, और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी सवाल का जवाब उनके पास था नहीं, इसलिए वो इस डिबेट में अब हमारे साथ नहीं है। का आरोप लगाया